हम एक देश चला रहे हैं या फिर एक मच्छी का बाजार। 10 से 15 साल पुरानी जितनी भी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको 1 अप्रैल 2025 से गैस स्टेशन पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये कहना है बीजेपी के एक अभी दिल्ली चुनाव जीतने के बाद बने राजौरी गार्डन की सीट से एक मंत्री ने। तो मैं यहाँ पर देश की राज्य व्यवस्था से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई मोटर व्हीकल एक्ट कानून है कि जबरन घर के नीचे से एक डिपार्टमेंटल नोटिस दिखाकर हमारे जो निजी वाहन हैं उनको उठाकर लेकर जाया जा सकता है, या फिर ये कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, या फिर हमारे देश के अंदर कोई नया मोटर व्हीकल एक्ट कानून बन चुका है? क्योंकि जो प्रशासन आता है वो केवल उस गाड़ी को उठाकर स्क्रैप पॉलिसी में ले जाकर दाब देता है। और मैं एक देश का युवा हूँ, आज मेरे पास भी 1.25 लाख की बाइक है, मुश्किल से 35,000 किलोमीटर चली है पिछले 15 साल में। नई कंडीशन है लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 0 है। कोई भी आज मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर अगर आना चाहूँ या फिर एक बाइक लेकर आना चाहूँ तो वो लाख रुपए से कम की नहीं मिलती है। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि ये आर्टिकल 300A का वायलेशन है कि हमें हमारी संपत्ति से वंचित किया जाता है। आर्टिकल 21 का वायलेशन है। मतलब कैसे आप हमारे निजी वाहनों को, निजी संपत्ति को इस तरीके से एक डिपार्टमेंटल नोटिस के तहत कि 10 से 15 साल लाइफ हो गई तो उसको आप स्क्रैप में भेज दोगे। तो इस देश के न्यायाधीश जो हैं वर्तमान, क्योंकि कोर्ट की फीस भी इतनी महंगी और इतनी पेचीदा है ये अदालत और ये कोर्ट कचहरी का काम, कि इसमें आम आदमी तो छोड़ो, एक पढ़ा लिखा जानकार आदमी भी अगर एक बार चला जाए तो वो भी परेशान हो जाए। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है राष्ट्र के सामने, युवा के सामने। मैं चाहता हूं कि देश की जो न्यायपालिका है वो एक ऑर्डिनेंस करे सीधे तौर पर कि देश के अंदर 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी जो एक देशद्रोह कहूंगा मैं, वो सीधे तौर पर हो रहा है, एक नोटिस जारी करे। वो सारा नोटिस आपके एमसीडी डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, एनजीटी डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भेज दिया जाए ताकि उनको वहां से आदेश पारित हो जाए कि किसी भी तरह की 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को आप अपने देश के लोगों के घर के नीचे से नहीं उठाएंगे, कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। और जितने भी लोग इस समस्या में जूझ रहे हैं या जूझने वाले हैं, आपका समय है इस बात को अपने अधिकारियों से भी पूछने का जो वहां पर आते हैं। समाज में इस बात में चर्चा कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाकर जो आपके नियर बाय एसीपी डीसीपी ऑफिस होगा वहां जाके आप एप्लीकेशन लिखिए। सरकार से भी सवाल कीजिए, अपने एरिया के निगम पार्षद, एमएलए, सांसद, उनसे सवाल कीजिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और अन्याय और अधर्म को पलने देंगे तो ये आने वाले समय में हमारे जो भविष्य है और जो वर्तमान है उसको भी खत्म कर देगा। ओम नमस्ते।